ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में ज्योतिष से संबंधित कोई न कोई विषय और जानकारी को आपके साथ साझा करती हूँ और आज भी मैं एक विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ जो राहु और मंगल की युति से संबंधित है। जी हाँ, राहु और मंगल की युति को अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में जब मंगल और राहु की युति होती है तो अंगारक योग बनता है और इसके कई अशुभ प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। इसी के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने जा रही हूँ, जो पूरी तरह मेरे ज्योतिषीय अनुभव पर आधारित है। 9 ग्रहों में मंगल और राहु दोनों ही पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। कुंडली में जब भी एक से अधिक पाप ग्रहों की युति होती है तो इसका परिणाम अशुभ ही होता है। अंगारक योग का फल भी कुछ अशुभ ही होता है जो जातक को अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। तो चलिए अंगारक योग के बारे में आज विस्तार से चर्चा करें। कुंडली में किसी भी भाव में जब मंगल और राहु की युति होती है तो अंगारक योग बनता है और अंगारक योग होने का साफ तौर पर यह अर्थ है कि जातक अपने जीवन में कभी न कभी अग्नि, बिजली अथवा हथियार से घायल होगा। अब तक के जीवन में मैंने जो भी अंगारक योग वाली कुंडलियाँ देखी हैं उसमें जातक अग्नि अथवा बिजली के द्वारा ही घायल होता हुआ देखा गया है। इसके अलावा जहाँ तक हथियार से खतरे की बात है तो यह हथियार गोली, बंदूक, बारूद अथवा सर्जरी और ऑपरेशन के दौरान प्रयोग होने वाले औजार भी इसी में शामिल हैं। जी हाँ, इसका साफ तौर पर यही अर्थ है कि अंगारक योग जीवन में कभी न कभी सर्जरी का योग भी बनाता है। जब हमें कुंडली से यह पता चल जाता है कि कुंडली में अंगारक दोष है और अग्नि, बिजली अथवा हथियार से भय है तो हम सीधा यही सवाल करते हैं कि इस दुर्घटना में किस अंग को क्षति पहुंच सकती है। तो इसका भी समाधान है। लग्न में जिस भाव में अंगारक दोष बनता है उसी भाव से संबंधित अंगों में क्षति होती है या फिर यूँ कहें कि वही अंग दुर्घटना में प्रभावित होता है। जैसे कि यदि लग्न में अंगारक दोष बना हो तो सिर पर कहीं भी यह चोट या क्षति हो सकती है, जैसे आँख, कान, सिर, मुंह इत्यादि। इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव में यह योग है तो द्वितीय भाव के अंतर्गत गर्दन के आसपास का हिस्सा आता है तो यह अंग प्रभावित हो सकता है। यदि तृतीय भाव में है तो कंधे अथवा बाहों में क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा छाती का कुछ भाग भी
तृतीय भाव का ही हिस्सा होता है। यदि चौथे भाव में यह दोष बना हो तो फिर हार्ट से संबंधित सर्जरी या हार्ट के आसपास कोई चोट या क्षति हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, अथवा घर या मकान में अग्निकांड हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव मकान का भाव होता है। यदि पंचम भाव में यह दोष हो तो पंचम भाव पेट का भाव होता है, पेट का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो सकता है। छठे भाव में यह दोष हो तो छठा भाव नाभि के आसपास का हिस्सा होता है, जहाँ छोटी आंत होती है, वह हिस्सा प्रभावित हो सकता है। यदि सप्तम भाव में यह दोष बना हो तो सप्तम भाव के अंतर्गत गुप्तांग इत्यादि प्रजनन अंग आते हैं, तो इनसे संबंधित कोई दिक्कत या क्षति हो सकती है। यदि अष्टम भाव में यह योग बने तो अष्टम भाव हमारे जांघ और पेट का जहाँ जोड़ बनता है वह हिस्सा होता है, यह हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार यदि नवम भाव में हो तो जांघ का ऊपरी हिस्सा, दसम भाव में हो तो घुटना, एकादश भाव में हो तो घुटने से नीचे का भाव, और यदि द्वादश भाव में हो तो पैर का एकदम निचला हिस्सा या फिर आँख भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ हमने यह तो जान लिया कि अंगारक दोष से क्या क्षति हो सकती है और इसमें कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इससे बचा कैसे जाए। तो कुंडली में कोई भी दोष योग होता है तो किसी भी उपाय से उसको बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, नुकसान को कम किया जा सकता है और उपाय के द्वारा कोशिश की जाती है कि हमें कम से कम क्षति पहुँचे और उससे संबंधित ग्रह शांत हो। इसीलिए जिसकी कुंडली में भी अंगारक दोष है उनको राहु की शांति अवश्य ही करवा लेनी चाहिए। इससे जान जाने का जोखिम भी नहीं होता और कम से कम नुकसान होता है, कम से कम क्षति पहुंचती है। अंगारक दोष में जब मंगल और राहु अधिक दूरी पर हो तो कम क्षति होती है, और इसी के विपरीत यदि वे आपस में जितने निकट अंश पर हों तो अधिक नुकसान की संभावना होती है। मैंने अब तक हजारों कुंडलियां देखी हैं और उनमें सैकड़ों कुंडली में अंगारक दोष भी देखा है, और ऐसे कोई जातक मुझे नहीं मिले जिनकी कुंडली में ये दोष हो और ऐसी घटनाएं उनके साथ ना हो चुकी हो। कहने का अर्थ है कि उन सब ने ऐसी घटनाओं से मुझे अवगत कराया जो उनके जीवन में घट चुकी थी। तो दोस्तों, अंगारक दोष को बहुत हल्के में ना लें। यदि यह अपना अधिक बुरा प्रभाव दिखाता है तो कुछ ज़्यादा ही हानि हो जाती है। इसीलिए राहु की शांति अवश्य करवा लें। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको किसी खास विषय पर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से यदि कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।